हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में कंप्यूटर पार्ट 3। और आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? पीसी, लैपटॉप? नहीं, हम बात कर रहे हैं उन चैंपियंस की जो दुनिया के सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस सेकंड में कर देते हैं। यस, यू आर थिंकिंग राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने फील्ड में क्या किया है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी टॉप 3 लिस्ट सीधे आपकी स्क्रीन पर है। सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 3 लिस्ट आपके सीधे स्क्रीन पर है, देखिए। तो दोस्तों, नंबर 1, इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरीवाट। क्या? देख लो, पहला नंबर। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो एरीवाट को डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक पुणे पुणे ब्रांच ने डेवलप किया है। तो सीडैक यानी डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आजकल सीडैक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो एक बार तो इतना बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए कि सीडैक का फुल फॉर्म क्या है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। हो सकता है पूछ ले कभी। और नंबर 2 पे है तुम्हारा परम सिद्धि। ये भी सीडैक पुणे ने ही डेवलप किया है, परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और इंडिया में ना, जो सुपर कंप्यूटिंग का फेस है ना, ये परम सीरीज से ही दिखता है। बेसिकली परम सीरीज ही इंडियन सुपर कंप्यूटिंग का फेस है। तो और ये तुमको पता है, परम सिद्धि भी सीडैक पुणे का ही प्रोडक्ट है। तो थर्ड पोजीशन पे है दोस्त प्रत्यूष। हमारा दोस्त प्रत्यूष तीसरे नंबर पे है भाई। फर्स्ट क्यों नहीं आया भाई तू? प्रत्यूष को आईआईटीएम पुणे ने किया। ये आईआईटीएम पुणे कौन सा है भाई? आईआईटी मद्रास तो नहीं? हाँ हाँ, मिस्टेक कर दोगे बेटा, आईआईटी मद्रास नहीं है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, आईआईटीएम पुणे का ये फुल फॉर्म है तुम्हारा। इसने ही डेवलप किया है प्रत्यूष को। आईआईटीएम पुणे ने प्रत्यूष को डेवलप किया है। दिस इज द थर्ड नंबर सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो याद रखिए दोस्त, प्रत्यूष और मिहिर जैसे सुपर कंप्यूटर्स वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च के लिए यूज होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च मतलब बेसिकली क्लाइमेट और वेदर की जब बात होगी तो प्रत्यूष और मिहिर सामने आएंगे आपके। ये लोग यूज होते हैं। यही सवाल यूपीएससी में बन सकता है। तो दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूँ, वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च में प्रत्यूष और मिहिर सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है इंडिया में। अब आते हैं ग्लोबल सुपर कंप्यूटर जायंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब वर्ल्ड में कौन टॉप पर है ये बात आती है। तो ये लिस्ट हर 6 महीने में टॉप 500 लिस्ट के थ्रू अपडेट होती है। और फिलहाल यूएसए का डोमिनेंस है इस लिस्ट में। वर्ल्ड के टॉप सुपर कंप्यूटर्स में यूएसए का सुपर कंप्यूटर्स आता है। ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे देखो दोस्त। फर्स्ट, वर्ल्ड नंबर 1 सुपर कंप्यूटर इज फ्रंटियर। फ्रंटियर किसका सुपर कंप्यूटर है? यूएसए का। इसकी स्पीड एक्सा स्केल लेवल की होती है। इसकी स्पीड एक्जा स्केल लेवल की होती है। मतलब क्या भाई? वही 10 टू पावर 18 बचपन में स्कूल के टाइम में पढ़ा था। मतलब 10 टू पावर 18 ऑपरेशन पर सेकेंड। अनबिलीवेबल। एक्जा स्केल लेवल यानी कि 10 पावर 18 ऑपरेशन पर सेकेंड। दिस इज अनबिलीवेबल मैन। इतनी ज़्यादा स्पीड सोचो।
ये अगर तुम्हें यूज करने का मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मज़ा ही आ जाएगा। चलो, वर्ल्ड नंबर 2 सुपर कंप्यूटर, ये है ऑरोरा सिस्टम। और ये किसका है? ये भी यूएसए का है दोस्त। देन आता है वर्ल्ड नंबर 3 सुपर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड ईगल। ईगल एक ब्रांड भी है कपड़े का। ऑरोरा तुम ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, ऑरोरा बोरियोलिस ऑस्ट्रालिस। तो ईगल भी यूएसए का है, वर्ल्ड नंबर 1 सुपर कंप्यूटर। तो टॉप 3 वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स यूएसए के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए, खासकर फ्रंटियर का नाम। इंडिया का एयरवाट भी टॉप 100 में शामिल हो चुका है, तो इसे तो ज़रूर याद रखें। फ्रंटियर और इंडिया का टॉप, ये दोनों पक्का तुम्हें याद रखना है। बाकी के एक बार भूल जाओ तो कोई बात नहीं, किस्मत पे फिर देखना फिर अपने। बट आई विल से कि ये जितने भी हैं 5 बताए तुमने, 3 4, ये चारों याद किए रहो। मिहिर आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए याद किए रहो, मिहिर और प्रत्युष को। बाकी ये 3 टॉप के तुम्हारे फ्रंटियर, ऑरोरा सिस्टम, ईगल, तीनों यूएसए के हैं। एंड एरावाट तुम्हारा इंडिया में टॉप 100, मतलब वर्ल्ड में टॉप 100 में शामिल है, इंडिया का टॉप है। बस 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 इतना ही तो पढ़ना था? नहीं दोस्त, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आते हैं कुछ करेंट डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट, करेंट अफेयर से रिलेटेड। और अब सबसे फ्रेश और करेंट अफेयर वाला पॉइंट देखते हैं। एग्जाम में डेट और प्रोजेक्ट के नाम के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों डेट याद रखो, 26 सितंबर, 26 सितंबर 2024, 26 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नए परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च किए। पीएम मोदी launched 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स ऑन 26 ऑफ नवंबर 2024, 2024 में 26 सितंबर में। कब? 26 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया। 26 सितंबर 2024 को किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। बहुत हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मोदी जी ने 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एचपीसी सिस्टम इन शॉर्ट फॉर्मेट, उनका भी इनॉग्रेशन किया। और वो दोनों एचपीसी सिस्टम के नाम क्या है बताओ? उन दोनों एचपीसी सिस्टम के नाम है तुम्हारे अर्का एंड अरुणिका। अर्का एंड अरुणिका, ये दोनों भाई बहन जैसे लग रहे हैं ना, तो इन दोनों भाई बहन को याद कर लो। तुम्हारा भाई अर्का, तुम्हारी बहन अरुणिका। चलो, भाई बहन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्का और अरुणिका किसके लिए है ये भी पता होना चाहिए तुमको। अर्का एंड अरुणिका तुम्हारा वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए है दोस्त। तुमने प्रत्यूष पढ़ा था, मिहिर पढ़ा था, अब अर्का और अरुणिका भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। गवर्नमेंट ने तुमको बर्डन दे दिया? नहीं दोस्त, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहो, एंजॉय करोगे, कॉन्फिडेंस होगा, कन्वर्सेशन कर पाओगे लोगों के बीच उठ बैठ कर। तो पता होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, एंजॉय करो कि तुम्हें जानने को मिला। ये प्रत्यूष, मिहिर, अर्का, अरुणिका, ये अर्का अरुणिका अभी लेटेस्ट वन है, करेंट में चल रहे हैं। ये सब वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए हैं दोस्तों। ये सब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस के अंडर आता है। जितने भी कंप्यूटर्स की बात की अभी अपने इंडिया में, सब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस के अंडर आता है। एनएसएम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका टारगेट है इंडिया में सुपर कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाना है। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स भी लाए हैं गवर्नमेंट ने, जिससे वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करता है कि आप ज्वाइन करें सुपर कंप्यूटर की दुनिया को, रिसर्च करें और देश का नाम आगे बढ़ाएं, रोशन करें। तो चलिए एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट भी रिवाइज कर लेते हैं, जो आपकी सीट में दिया है गया है। थोड़ा सा ये टॉपिक से
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है आपके, जहाँ पे हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ था, ये है आपका क्वेश्चन। कमेंट करिए अगर आपको आता है बिना देखे। स्क्रीन पे तो आंसर दिया ही है, दैट इज IBM 60। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ, तो वो IBM 360 था। उसी के साथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। याद है ना? थर्ड जनरेशन में ही हम इंटीग्रेटेड सर्किट ICs का यूज कर रहे थे। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट। और IBM 360 इसकी पहली बड़ी कमर्शियल सीरीज थी। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वाले जो कंप्यूटर बने थे, जब रिवॉल्यूशन आया था, वो उसमें IBM का बहुत बड़ा रोल था। IBM 360 सीरीज ही लॉन्च हुई थी। सो IBM 360 इसकी पहली बड़ी कमर्शियल सीरीज थी थर्ड जनरेशन ICs कंप्यूटर का। ठीक है, कितनी बार एक लाइंस को मैं बोल चुका हूँगा। रीजन इज दैट आई वॉन्ट यू रिमेंबर एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वाट एवर आई टोल्ड यू इन वीडियो। जो भी कुछ नॉर्मल टॉक के अलावा अगर मैंने बात किया है, सारा सब कुछ रेलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट है। कुछ भी मिस मत करना। ना समझ में आया हो, न याद हुआ हो, दोबारा वीडियो देखो, बट मिस नहीं करना है। बाकी मैं तो खुद कराऊंगा ही रिवीजन, MCQ लाऊंगा ही लाऊंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये था सुपर कंप्यूटर्स के सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को कैसे मापा जाता है, ये आप कमेंट में बताओगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसको नापा जाता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स यानी कि FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में हम मेजर करते हैं किसकी स्पीड? सुपर कंप्यूटर की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जाते जाते एक और फैक्ट हमने तुम पे ऐड किया, याद रखें। चलिए दोस्तों, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। बाय बाय।